हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो है और पार्ट 13 वीडियो में एक्सरसाइज 27.6 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, प्रत्येक दशा में अपने उत्तर के लिए वैध कारण बतलाइए। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है आर, एक कथन है। क्या कह रहा है कि एक वृत्त किसी दीर्घवृत्त की एक विशेष स्थिति है। हाँ, बिल्कुल ये विशेष स्थिति है। हम लोग जानते हैं ना दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में 1। और उसका आलेख भी जानते हैं, कुछ इस प्रकार से दीर्घवृत्त का आलेख होता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। और हम लोग दीर्घवृत्त का समीकरण के अनुसार हम लोग जो आलेख बनाएंगे कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, यह ए 0 और यह 0 बी होता है, ये तो हमें पता है ना जी। तो दीर्घवृत्त का एक विशेष रूप ही वृत्त होता है। ये कब होगा? जब हम लोग यह ए और बी आपस में बराबर कर लें। अगर हम ए बराबर बी कर लेंगे, ए बराबर में बी कर लेंगे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग जो दीर्घवृत्त होगा उसका समीकरण इस रूप में पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर या बी स्क्वायर। अगर मैं यहां पर b के जगह a रख देता हूं तो a बराबर में a स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं a के जगह b रख देता हूं यहां पर तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर आएगा। तो यह जो समीकरण प्राप्त होगा यह आपका एक वृत्त का ही समीकरण होगा। तो यहां हम कह सकते हैं, यहां कह सकते हैं कि पहला जो कथन है यह आपका सत्य है। तो देखें ना, हमें कथन का पहले अर्थ पता होना चाहिए। देख रहे हैं ना, तभी ना हम सत्य सत्य बताएंगे। तो कथन का हमें अर्थ पता होना चाहिए, उसी के अनुसार ना हमें सत्य सत्य पता चलेगा। और जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, तो सत्य है। और इसके लिए अगर मैं कारण की बात करूं तो इसका कारण हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि यदि यदि दीर्घवृत्त के समीकरण एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 में a बराबर b रखें या a बराबर b रखा जाए तो वह वृत्त का समीकरण हो जाता है। समझ गए ना? ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा कथन x कथन दिया है। यदि x और y दो पूर्णांक है कि x बड़ा है y से, x क्या है? बड़ा है y से। ये असमीका देख रहे हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि असमीका का चिन्ह बदल जाता है जब दोनों तरफ माइनस से गुना होता है। तो देखो इन दोनों में माइनस से गुना हुआ है तो असमीका का चिन्ह पलट गया है ना। तो ये बिल्कुल सत्य कथन दिख रहा है। तो यहां भी ये कथन सत्य है। और अगर मैं कारण की बात करूं तो लिख सकता हूं इसका कारण कि असमीका में या असमीका का चिन्ह ऋणात्मक मानों से गुणा करने पर पलट जाता है। ये हम लोग जानते हैं ना जी। तो देखिए इसमें माइनस से गुना हुआ है, इसके कारण असमीका का चिन्ह घूम गया, ऐसे था तो ऐसे हो गया। समझ गए? तीसरा देखिए, यहां पे लिख दूं मैं तीसरे के लिए t एक कथन है, रूट 11 एक परिमेय संख्या है। तो ये तो आपको पता ही चल रहा है क्या सत्य है, रूट 11 एक अपरिमेय संख्या हमें पता है। तो ये कैसे हो रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं कि रूट जो 11 है, 11 रूट 11, अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 पूर्ण वर्ग नहीं होता है किसी का। लिख सकते हैं कारण में लिख सकते हैं कि 11 किसी संख्या का, किसी पूर्णांक का, ऐसे लिख सकते हैं किसी पूर्णांक का या किसी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर यह पूर्ण वर्ग, जैसे यहां 16 रहता तो 4 का पूर्ण वर्ग हो जाता, तो इसलिए
वह परिमेय संख्या हो जाता है ना जी। तो हमें कारण भी बताने हैं ना जी, और साथ ही साथ देखना होगा कथन से कि वो सत्य है या असत्य है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रत्युदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए कि कथन किसी भी ऐसी प्राकृत संख्याओं a और b के लिए जहां a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर का तात्पर्य है कि a बराबर b सत्य नहीं है। हमें प्रत्युदाहरण द्वारा इसको साबित करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मान लेंगे, हमें क्या लेना है, a और b क्या लेनी है, वास्तविक संख्या लेती है। तो मैं मान लेता हूं a बराबर में -1 और b बराबर में 1, दोनों देख रहे हैं ना, -1 और 1 जो है दोनों क्या है, प्राकृत संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने प्राकृत संख्या ले ली है। अब मैं यहां क्या करता हूं, -1 का स्क्वायर बराबर में लिखता हूं किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब कि हम दर्शा रहे हैं कि a स्क्वायर किसके बराबर है, b स्क्वायर, क्योंकि पता है कि इन दोनों का स्क्वायर जो होगा 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो दोनों के वर्ग बराबर हो रहे हैं, लेकिन -1 जो होगा 1 के बराबर तो नहीं ना होगा। तो हमने साबित करके दिखा दिया, कह सकते हैं ना यहाँ पे कि लेकिन -1 1 के बराबर नहीं है। तो हो गया, हमने उदाहरण लेके मैंने दिखा दिया ना यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां भी कह रहा प्रति उदाहरण, वही काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य नहीं है। पहला देखिए, पी कथन क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का कोण समान हो तो त्रिभुज एक अधिकोण त्रिभुज है। तो ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान है, और समान है यानी कि प्रत्येक कितना होता है, 60 डिग्री का। लेकिन यह अधिकोण त्रिभुज नहीं है। अधिकोण त्रिभुज नहीं है, उसे न्यून कोण ही ना त्रिभुज कहेंगे, नहीं है। समझ गए। दूसरा देखिए, कह रहा है क्यों, अगला कथन समीकरण x स्क्वायर -1 बराबर में 0 के मूल 0 और 2 के बीच स्थित है। तो यहां देखो, अगर तुम मूल निकाल के देखोगे, यहां पे मूल निकाल के देखोगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, उधर जाके और स्क्वायर जाके रूट लगेगा, प्लस -1 आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये -1 जो है 0 से 2 के बीच में तो नहीं ना है जी, 1 तो है लेकिन -1 नहीं है। तो लिख सकते हैं कि x स्क्वायर -1 बराबर 0 का मूल -1 तथा 1 है, लेकिन -1 0 और 2 के बीच नहीं है। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि एक प्रत्युदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए, यानी कि एक हमें क्या कहते हैं, काउंटर एग्जाम्पल लेना है और उससे साबित करना है कि निम्नलिखित कथन असत्य है। यदि n एक विषम पूर्णांक है तो n एक अभाज्य संख्या है, ये हमें साबित करना है कि ये गलत है। ये जो कथन दिया गया ये गलत है। हमारे पास कथन दिया है, देखो p मान लेते हैं, इस कथन को दिया है कि यदि n एक विषम पूर्णांक है, वैसे तो ये गलत दिख ही रहा है लेकिन हमें एक एग्जाम्पल लेके दिखाना है, तो n एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो इस कथन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी ना हम कह रहे हैं कि भाई गलत है। तो हमें पता है कि विषम पूर्णांक क्या होते हैं, है ना जी, और अभाज्य संख्याएं क्या होते हैं, और एक दूसरे को रिलेट करके तब मैं बोल रहा हूं कि ये कथन गलत दिया है, और फिर मैं एग्जाम्पल लेके इसको दर्शाऊंगा कि गलत है। तो मैं यहां पर यदि n एक विषम संख्या है या विषम पूर्णांक है तो हम n बराबर में ले सकते हैं। अगर मान लो एक ही एग्जाम्पल लेना है ना जी, यहाँ तो मैं यहां पर n बराबर में ले लेता हूं 9, लेकिन 9 3 तथा 9 से विभाज्य है, 1 3 9 तीनों से विभाज्य है। 9 जो है 1 3 9 से
विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमने साबित करके दिखा दिया, यहां पे दिखा दिया कि यदि n एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, तो n एक, या लिख सकते हैं तो यह आवश्यक नहीं है, ऐसे लिख देते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है कि n एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, है ना। हम लोग कई तरह से इसको लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो देख लिया हमने, एग्जांपल लेके यहां पे दर्शा दिया। तो हमें इसी तरह से जब भी कहेगा प्रति उदाहरण की बात करेगा तो हम लोग वहां पे इसी तरह से कोई भी काउंटर एग्जांपल लेकर उसे दिखा देंगे कि वो दिया गया कथन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित नीचे दिया गया कथन सत्य है अथवा नहीं। यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स वाई जेड क्या है, पूर्णांक है, इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई विषम है, तो एक्स इंटू वाई भी विषम है। चलिए हमारे पास दिया है कि एक्स तथा वाई विषम है और एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स वाई क्या है, पूर्णांक है, एक्स और वाई क्या है, पूर्णांक है और विषम पूर्णांक है। तो हम लोग जानते हैं कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल विषम होता है। आप देख लो, अगर मैं 1 गुना 3 लिखूं तो आपका 3 ही आएगा। आप कोई भी एग्जांपल लो ना, 3 गुना मान लो 5 लेता हूं 15 आ जाएगा, 3 गुना 7 लेता हूं 21 आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल लो, 5 गुना 7 लेता हूं 35 आएगा। तो हमेशा देख रहे हैं कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल विषम होगा, इसलिए x इंटू वाई भी विषम है। यह हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। दिया गया जो आपका कथन है वह क्या है, सत्य है, पूर्णतः सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। नीचे लिखे गए कथनों की वैधता की जांच उनके सामने लिखित विधि द्वारा कीजिए। देखिए पहला कथन P दिया है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है, और इसे किस विधि से हमें दिखाना होगा, जांच करना होगा इसकी वैधता की, विरोधोकित, है ना, विरोधोकित विधि से। मैंने बताया था ना जी, विरोधोकित विधि मतलब जो दिया होगा उसका हमें उल्टा मानना होगा। तो यहाँ पे दिया है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है, तो हम लोग मान लेंगे कि अपरिमेय नहीं होता है, उल्टा मानेंगे ना। यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या, देखो सिंपल तरीके से बता दूं मैं आपको, ठीक है, अपरिमेय संख्या प्लस में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब जो ये आपका P कथन है ना, मैंने इसको गलत मान लिया, माना दिया गया कथन P गलत है, समझ गए ना, या असत्य है, ये हमने गलत माना है, असत्य माना है, तभी ना मैंने देखा है ना यहां योगफल जो है अपरिमेय नहीं है दर्शाया है, नॉट इक्वल टू है। चलिए समझे ना इस बात को। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, अपरिमेय संख्या प्लस में परिमेय संख्या किसके बराबर नहीं है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं है, तो परिमेय संख्या के बराबर लिख सकते हैं ना, समझ गए ना बात को। जब यह अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं है तो परिमेय संख्या के बराबर होगा। चलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं अपरिमेय संख्या, ये जो है बराबर, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, परिमेय संख्या और माइनस में परिमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय ही होता है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होगा, परिमेय संख्या। तो इसलिए मैंने दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या दिखा दिया, और इधर है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो क्या कभी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, ये तो कभी भी नहीं होगा, ये हर हालत में कभी भी नहीं हो सकता है। अतः
अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए कथन P सत्य है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं इसका सेकंड। चलिए 2 नंबर कह रहा है कि Q कथन है, यदि n एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि n का मान 3 से बड़ा है तो n स्क्वायर 9 से बड़ा होगा, ये हमें दिखाना है। तो जाहिर सी बात है, देख लो यहाँ n अगर 3 से बड़ा है, जैसे मान लो 4 है 5 है, तो उसका वर्ग करेंगे तो 9 से बड़ा ही ना होगा। तो इसे विरोधोकित विधि से साबित करना है। तो मैं मान लूंगा कि माना कथन जो हमारे पास दिया गया है, कथन Q असत्य है। असत्य है। जब कथन Q असत्य है, इसका मतलब इंप्लाइज बाई हम लिख सकते हैं कि इसका नॉट Q जो होगा सत्य हो जाएगा। ये सत्य है, सत्य होगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि n 3 से बड़ा है तो यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, नॉट Q को इसी तरह लिखना है, आवश्यक नहीं है कि n स्क्वायर 9 से बड़ा हो। देख रहा है ना जी, ये अगर मैं इस कथन को असत्य मानता हूं तो उसका अपोजिट यही ना हो जाएगा। चलिए, तो यह भी यहां पे लिख सकते हैं कि यदि n 3 से बड़ा है, जिसके लिए n स्क्वायर 9 से छोटा या 9 के बराबर है, जो सत्य नहीं है, यह भी सत्य नहीं है। तो हमें एक विरोधाभास यहां पे प्राप्त हो रहा है कि अगर n का मान 3 से बड़ा लेते हैं तो कभी भी उसका स्क्वायर 9 के बराबर या 9 से छोटा तो होगा नहीं। यानी कि ये हमारा मानना जो कथन असत्य है, ये गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए कथन Q सत्य है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों के प्रतिधनात्मक कथन का जांच कर यह ज्ञात कीजिए कि प्रदत्त कथन सत्य अथवा असत्य है। तो प्रतिधनात्मक में उल्टा लिया जाता है, आपको पता है। यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, यानी कि एक्स वाई पूर्णांक है, तो इस प्रकार है कि x इंटू वाई विषम है। एक्स वाई क्या है? विषम है। तो x तथा y भी विषम है, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो मुझे इसका प्रतिधनात्मक कथन की बात करें तो प्रतिधनात्मक कथन हम लोग इसका लिख सकते हैं, इसका उल्टा प्रतिधनात्मक कथन क्या हो जाएगा कि यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड इस प्रकार है कि एक्स इंटू वाई सम है, तो एक्स तथा वाई भी सम है। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि विषम नहीं है तो एक्स तथा वाई भी विषम नहीं है। समझ गए ना? ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते थे। तो मैं यहां पर मान लेता हूं एक्स इंटू वाई बराबर में 2k इंटू में 2k प्लस 2, यानी कि x इंटू वाई किसके बराबर हो जाएगा यहां पर 4k स्क्वायर प्लस में 4k। तो यह भी आपका एक सम है, सम संख्या है, सम संख्या का रूप है। और यहां देख रहे हैं सेपरेटली, अगर एक्स वाई को भी देखे तो यह भी सम संख्या हो जा रहा है, हो जा रहा ना। यहां कह सकते हैं कि देख रहे हैं ना, यहां पे x और y के सम होने पर, x और y के सम होने पे x इंटू वाई सम हो रहा है, या x इंटू वाई के सम होने पर x और y भी सम संख्या हो जा रहा है। यानी कि यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो दिया हुआ कथन है ये इसको इंगित करता है, यह इसको इंगित करता है। अतः यहां लिख सकते हैं कि एक्स वाई विषम है तो x तथा y भी विषम है। समझ गया ना? तो हम लोग उल्टा कथन लेके हमें इसमें साबित करना होता है प्रतिधनात्मक में, अपोजिट। यहाँ पे विषम कह रहा था तो सम लेके देख लिए कि ये दोनों को सम होने पे ये दोनों सम हो जा रहे हैं।
इन दोनों को अलग अलग अगर देखा जाए तो ये सम होने पे इनका प्रोडक्ट भी सम संख्या हो जा रहा है, और ये दोनों का प्रोडक्ट अगर सम संख्या हो रहा है तो यह दोनों संख्याएं भी सम संख्या प्राप्त हो जा रही है। इसलिए जो हमारा कथन जो दिया गया है वह बिल्कुल सत्य हो जा रहा है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कर सिद्ध कीजिए कि कथन यदि x एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि x का क्यूब प्लस 4x बराबर 0 है तो x बराबर 0 होगा। प्रत्यक्ष विधि द्वारा, विरोधोकृत विधि द्वारा और फिर प्रतिधनात्मक कथन द्वारा हमें इसे साबित करना है। चलिए हम लोग पहला प्रत्यक्ष विधि के लिए देखते हैं। हमारे पास दिया है x क्यूब प्लस 4x बराबर 0 में एक x वैसी वास्तविक संख्या है जहां x किसके बराबर है 0 के। तो यहाँ देखो ना, इसका गुणनखंड करके x कॉमन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, यहाँ से x बराबर एक 0 मान प्राप्त हो जाएगा और एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का रियल मान नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ये जाके उधर माइनस में हो जाएगा और माइनस में होगा तो यहाँ रूट लगेगा और रूट लगेगा प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4 जो कि रियल नहीं है, यानी x बराबर 0 हमें एक मान प्राप्त हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अतः x एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि x क्यूब प्लस 4x बराबर 0 तो x बराबर में 0 हो जाएगा। समझ गए? दूसरा कर है विरोधोकृत विधि द्वारा। चलिए दूसरा है विरोधोकृत, इसके लिए देखते हैं। दिया है हमारे पास, यहां पे हम लोग मान लेंगे कि माना x एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि x क्यूब प्लस 4x बराबर 0 तो x नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसको लेके देखते हैं। यहां से x कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर में 0, यहां से x बराबर में 0 प्राप्त होगा और एक x नॉट बिलोंग्स टू r यहां से निकलेगा ना जी, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ x बराबर 0 प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि x 0 के बराबर नहीं है। तो इससे कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए x किसके बराबर हो जाएगा? 0 के लिए हो जाएगा। समझ गए ना? प्रतिधनात्मक कथन द्वारा देख लेते हैं। तो प्रतिधनात्मक कथन में लिखेंगे कि यदि x एक ऐसी वास्तविक संख्या है कि x क्यूब प्लस 4x बराबर 0 के लिए x बराबर 0 नहीं है। लेकिन हम अगर इसको सॉल्व करके देखें तो यहां x का मान एक हमें देख रहे ना 0 प्राप्त हो रहा है, और दूसरा इसको करेंगे तो x नॉट बिलोंग्स टू r आएगा। हम लोग ऊपर लिख रहे हैं कि नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक 0 आ जा रहा है ना जी। हम यहां पर ऐसे ना लेकर नॉट इक्वल वाला भी कंडीशन लेके चल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ नॉट इक्वल वाला देख ले रहे हैं कि अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो x भी 0 के बराबर नहीं हो रहा है। तो यहां से हमने साबित करके दिखा दिया प्रतिधनात्मक कथन द्वारा। तो यही आपके क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के। टोटल 8 क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।